हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आज का तीसरा टॉपिक है शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। अब इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको हल कर सकते हो। बहुत ही जल्दी से इनको आप हल करके अच्छे नंबर ला सकते हो अपने एग्जाम में, रीजनिंग में। तो चलिए देखते हैं। यदि हवा को मछली, मछली को पंखा, पंखा को जूता, जूता को सांप, सांप को चरखा तथा चरखे को कमीज कहा जाए तो उपयुक्त में से रेंग कर चलने वाला। अब इस आखिरी वाली जो लाइन है उसको आप देखिए, रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहा जाता है। तो इसमें आप देखिए कि रेंग कर कौन सा जानवर चलता है, वो होता है सांप। तो इसका कहने का मतलब है चरखा को कमीज कहा जाए तो उपयुक्त में से जो सांप को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि सांप को क्या कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हवा को मछली नहीं, मछली को पंखा नहीं, पंखे को जूता नहीं, जूते को सांप। ये जूते को सांप कहा जाता है, मगर हमसे पूछ क्या रहा है, सांप को क्या कहा जाएगा। तो सांप को चरखा कहा जाएगा। इसका आंसर ये होगा, सांप को चरखा कहा जा सकता। तो ये हमारा आंसर होगा जाएगा इसका बी। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने के लिए सबसे पहले जो है वो लास्ट में देखा जाता है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। जो चीज पूछ रहा हो उसको आप पकड़ के बस तुरंत आप निकाल लीजिए। रेंग कर चलने वाला कौन होता है, सांप। अब तो सांप को क्या कहा गया है, यहाँ पे सांप को चरखा कहा गया। बस बिल्कुल ईजी है। इसी तरीके ये भी है, देखते हैं कैसे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हवा को पानी, पानी को दूध, दूध को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को दही तथा दही को पुस्तक कहा जाए तो कपड़ा साफ करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में आप देखिए दो दो हैं, हवा है, दूध है, दूध दही, यानी कि हमें दो निकालने होंगे। और कपड़ा साफ करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक हो गया पानी, दूसरा हो गया साबुन। एक हो गया पानी और दूसरा हो गया साबुन। बस इन्हीं के आप कोड निकाल लीजिए। तो पानी को क्या कहा जाता है, आप इसमें देख लीजिए। पानी को क्या कहा जाता है, हवा को पानी तथा पानी को दूध। पानी को क्या कहा जाता है, पानी को कहा जाता है दूध। ये हमारा मिल गया, पहला मिल गया। पानी को क्या कहा जाता है, दूध। तो लिखते हैं पानी को क्या कहा जाता है, दूध। अब दूसरा निकालते हैं साबुन। साबुन को क्या कहा जाता है, देखिए मक्खन को साबुन तथा साबुन को दही कहा जाता है। साबुन को दही कहा जाता है। तो साबुन को क्या कहा जाता है, साबुन को दही कहा जा सकता है। तो हमारा आंसर आ गया दूध और दही। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो, बहुत ही जल्दी से हल कर सकते हैं। आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब जो सबसे लास्ट में जो पूछा जा रहा है बस उसको आप केवल देखिए और अपने इसमें ऑप्शन को देखिए। तुरंत पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे लास्ट वाले देखिए। कपड़ा साफ करने के लिए हमें पानी और साबुन की जरूरत है। आप पानी ढूंढिए, पानी ये है, ये दोनों है। तो जो शुरुआत में जहां से स्टार्ट होता है वहीं से लिया जाता है। देखिए पानी पूछ है, पानी यहां से शुरुआत हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो इस ऑप्शन में क्या लास्ट में है, इसको नहीं लेंगे। जहां से शुरुआत जो पूछ रहा है उसी को शुरुआत, उसकी शुरुआत से उसको लेते हैं, उसके आगे वाली कोडिंग को। तो पानी को दूध कहा जाए, हमने को पानी का निकालना, पानी को दूध। और इधर कपड़ा दूसरा साबुन है, तो साबुन कहां गया, ये साबुन को दही। तो साबुन को दही, ये निकला है साबुन को दही। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि रात को सूरज, सूरज को रोशनी, रोशनी को संगीत, संगीत को फिल्म, फिल्म को हीरो, हीरो को घोड़ा तथा घोड़े को पटाखा कहा जाए तो दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होता है। इस प्रश्न में पूछ रहा है दिन में प्रकाश किसमें होता है। तो ये दिन में प्रकाश किससे होता है ये बताइए। सूरज से होता है। सूरज, सूरज से दिन में प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा कि सूरज को क्या क्या कहा जाए, यानी सूरज की कोडिंग क्या होगी। तो दिन में प्रकाश किससे हमें मिलता है, सूरज। सूरज को किससे डिनोट किया गया, सूरज को रोशनी से डिनोट किया गया। ये देखिए सूरज को रोशनी से डिनोट किया गया। तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर हो जाएगा सूरज का रोशनी, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार कह रहा है कि यदि घड़ी को कलम, कलम को नदी, नदी को नाव, नाव को मछली, मछली को तूफान, तूफान को चक्रवात तथा चक्रवात को हवा कहा जाए
तो नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो नदी को पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होती है। तो हमें नाव की कोडिंग निकालनी है। तो नाव आप देख लीजिए, नदी को नाव, तथा नाव को क्या कहा जाता है? नाव को हवा कहा जाता है। नाव को, यह नाव को मछली कहा जाता है। नाव को मछली कहा जाता है। इसमें ये आ रहा है, नाव को मछली का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, मछली। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो और तुरंत ही आपको जो है एग्जाम में ये नंबर तुरंत ही मिल जाते हैं। केवल आपको क्या आखिरी में करना होता है, अगर आपको समय बचाना है तो पूरे सवाल को न पढ़ के केवल आप ये आखिरी वाला पढ़िए। नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। आप इसमें बस नाव की कोडिंग देख लीजिए कि नाव को क्या कहा जाता है? नाव को मछली कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे इसमें देखिए, दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होता है? हमें सूरज से प्राप्त होता है। तो सूरज का क्या आता है? सूरज को रोशनी कहा जाता है। तो यहां से सूरज को रोशनी कहा जाता है। तो तुरंत आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं।